नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। महाराष्ट्र के नासिक स्थित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद एचआर मैनेजर बताई जा रही निदा खान फरार हो गई थी, लेकिन अब उसकी लोकेशन का पता चल गया है। परिवार के मुताबिक दबंग मैम के नाम से चर्चित निदा खान इस समय मुंबई में है और गर्भवती है। फरार रहने के दौरान उसने नासिक की एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को एक अहम आधार बताया है। इससे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक और खुलासा यह हुआ है कि निदा खान टीसीएस की नासिक शाखा में एचआर मैनेजर नहीं बल्कि टेलीकॉलर के पद पर कार्यरत थी। इन दावों की पुष्टि अभी अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी है। वहीं विशेष जांच दल यानी एसआईटी उसे हिरासत में लेने के प्रयास में जुटा हुआ है। पुलिस नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी कुल 9 शिकायतों की जांच कर रही है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष और 1 महिला एचआर हेड शामिल है। कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके वरिष्ठों ने उनके साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न किया, जबकि एचआर विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। ये घटनाएं फरवरी साल 2022 से मार्च 2026 के बीच की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक कर्मचारी के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा उसने एक अन्य कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की और उसके निजी व वैवाहिक जीवन पर अपमानजनक टिप्पणियां भी की। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा बार बार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि आरोपियों के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला। यह भी आरोप है कि निदा खान ने एक महिला कर्मचारी को शिकायत दर्ज न करने की सलाह देते हुए कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि एक आरोपी ने एक पुरुष कर्मचारी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया और उसके धर्म का अपमान किया। गिरफ्तार आरोपियों में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ, आफ्ताब अंसारी और एचआर हेड अश्विनी चैननी शामिल है। इस मामले ने देश भर में हलचल मचा दी है। शिकायतों में कहा गया है कि आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे और खास तौर पर 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को निशाना बना रहे थे। अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें एक पुरुष कर्मचारी द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उसने धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप भी लगाया है। शिकायतों में हिंदू देवी देवताओं के अपमान, कर्मचारियों को जबरन मांसाहारी भोजन कराने, धार्मिक दबाव बनाने और कुछ विशेष धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। टीसीएस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कंपनी में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी के अनुसार कार्यस्थल पर सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत आवश्यक कदम उठाए गए। प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।